नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। देख सकते हैं बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। आप लोग देखिए सेट बी का वायरल हो चुका है। प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला लीजिए, चाहे फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग में पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल है, देखिए सेम टू सेम यही पेपर आएगा, देख लीजिए। चलिए अब मैं सबका आंसर आपको एक एक करके बता देता हूं, बस आपको याद करते जाना है। याद कर लीजिएगा, किसी तरह भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के टोटल 112 प्रश्न रहेगा। 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 80 मार्क्स से पूछा जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर, रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा और बाद में पछताने से तो कोई फायदा होगा नहीं। तो अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। चलिए फटाफट सभी का आंसर हम आपको करवा देते हैं। रटते चलिएगा, विश्वास करके एक बार पूरा रट लीजिए। अगर एग्जाम में नहीं आया ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, चैनल को छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो याद रखिएगा आर्सेनिक हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा, बस आपको प्रश्न देखना है और उसका आंसर देखना है, ठीक है ना। पूरा रटते चलिएगा, पूरा सेम टू सेम यही प्रश्न नहीं आया ना, तब आप लोग कहिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक हैं सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम पेपर आएगा। 3 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन है। पूरा रट लीजिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पेपर वायरल हो चुका है, पूरा रटते चलना है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा दार्जिलिंग में हुई थी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बस आपको प्रश्न देखना है और आंसर देखना है। 5 नंबर का है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। तो याद रखिएगा पटना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में जो है लिग्नाइट जो है यह कोयला पाया जाता है, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूरा रटते चलना है आपको, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो बाद में आप लोग पछताएंगे। 7 नंबर का रहा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो याद रखिएगा मौसिन राम में, ठीक है ना, मौसिन राम में, सी ए राइट आंसर हो जाएगा। मासिन राम ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर का रहा कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो याद रखिएगा सोन परियोजना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूरा प्रश्न आपको रटते चलना है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का है निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल आपका लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 10 नंबर का है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखिएगा बिजली का निजीकरण, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको वायरल क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि 100% लड़ेगा एग्जाम में। 11 नंबर का है कि बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है। तो याद रखिएगा बोलीविया जो है दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13
13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा आपका क्रोना हो जाएगा, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है। तो याद रखिएगा रेगनर नर्क्स हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का रहा है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है। तो याद रखिएगा मेरेसेर नाबार्ड हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। समय बहुत कम है, पूरा आपको पढ़ना है, पूरा रटना है। 16 नंबर का रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। यहाँ देख लीजिए सेट बी है ना, सेट बी का वायरल हो चुका है। कोई भी सेट रहे प्रश्न एक ही आता है, बस नंबर उसका आगे पीछे रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है आपके एग्जाम में कौन सा सेट आने वाला है, तो पूरा रख लीजिएगा, प्रश्न एक ही रहता है। 17 नंबर का रहा है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। तो याद रखिएगा 1904 ईस्वी में, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा मुंबई को कहा जाता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर कह रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो याद रखिएगा मेरे सिर सेवा क्षेत्र हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न कर रहा है स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा हॉलमार्क, ठीक ना, हॉलमार्क, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का रहा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू 1986 ईस्वी में हुआ, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा इस चैनल पे। 22 नंबर का रहा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोसी नदी को कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का रहा महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है। तो याद रखिएगा सुनामी से संबंध है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर का रहा है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सुदूर संवेदी उपग्रह, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर का रहा है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो याद रखिएगा ओडिशा हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का रहा है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार कानून जो है 2005 ईस्वी में लागू हुआ, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 27 का रहा नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। तो याद रखिएगा बिहार, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर का रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना आपको अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का रहा पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है। तो याद रखिएगा 50%, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो इनमें से सभी हो जाएगा। पहला भी हो जाएगा पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। दूसरा भी हो जाएगा केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु।
उसके बाद तीसरा भी हो जाएगा बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, यानी कि सीधा डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर का रहा बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा पटना में की गई थी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 32 नंबर कह रहा बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको याद करते जाना है, चाहे जैसे भी याद हो जाए। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, सारा पेपर देख लीजिए, आप गर्दा उड़ा के आएंगे एग्जाम में। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन थे, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर कह रहा है कि जनेवा संधि कब हुई? जनेवा संधि कब हुई? तो जनेवा संधि जो 1864 ईस्वी में हुई, ऑप्शन ही नहीं है, 1864, ठीक ना, 1864 होगा, याद रखिएगा जनेवा संधि कब हुई, 1864 में। उसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व का पहला समाजवादी देश था। विश्व का पहला समाजवादी देश रूस था, याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर कह रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, तो पुर्तगाली थे, याद रखिएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर कह रहा है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर कह रहा है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 40 ही बनाना है आपको 80 में, लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 बताऊंगा ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। 41 नंबर कह रहा है मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी, ठीक ना, अब लगभग पूरे देश में चलता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो याद रखिएगा यातायात, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1995 ईस्वी में, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44 कह रहा है ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक विकास से, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर कह रहा है नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में हुआ था, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर कह रहा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर कह रहा है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो है प्रो मोहम्मद यूनिस हो जाएगा, ठीक ना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 कह रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50
50 नंबर का है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो याद रखिएगा रानीगंज, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो याद रखिएगा मेरे शेर तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो याद रखिएगा कलकत्ता में, ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का है पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा एडमंड कार्टराइट, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर प्रश्न करा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा जेनेवा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 55 करा सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर जो है 1960 ईस्वी में आज़ाद हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर करा भारत सदस्य नहीं है, भारत जो है सदस्य नहीं है G15 का, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? रेल मार्ग से नागालैंड नहीं जुड़ा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर कह रहा है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1953 ईस्वी में, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर का भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा फाल्टा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर का बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो याद रखिएगा 7%, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर प्रश्न कर रहा है धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार इनमें से सभी हो जाएगा, आंस भी हो जाएगा, अमन भी हो जाएगा, बोड़ो भी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 62 नंबर का निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज आपका कोयला हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पूरा याद करते जाना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। 64 नंबर का निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? कृषि आधारित आपका सीमेंट उद्योग नहीं होगा, ठीक ना। चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, यह सब कृषि से है, कृषि से जुड़ा हुआ है, सीमेंट कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 65 नंबर का भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, तो वह हो जाएगा गोविंद सागर, ये मानव निर्मित द्वारा जलाशय है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 66 नंबर का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है तो बांग्लादेश हो जाएगा, सबसे अधिक बाढ़ यहीं आती है। उसके बाद देखिए आपका 67 नंबर का मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? नीले रंग द्वारा जो है जल को दिखाया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर का गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो याद रखिएगा जोन 5, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर का उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर का है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर का भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर
कहाँ है, तो कंबोडिया में है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर का है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा चीन में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर का है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर, 75 का है कि 95 थीसिस किसने लिखी, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर ने लिखी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर कह रहा है कि मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर कह रहा है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, तो इनमें से सभी बिहार में है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नवीनगढ़ तापीय विद्युत परियोजना, सभी जो है बिहार में है, याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। 78 नंबर का है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया, तो याद रखिएगा 1960 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 79 का है, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है, एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर का है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है। तो सोशल साइंस का हमने आपको 80 में 80 वायरल प्रश्न करवा दिया है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा कॉल कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको वायरल पेपर मिलेगा, चाहे आप फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम देंगे या सेकेंड सिटिंग में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस सब्जेक्ट का मैं अपलोड करूं।